नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सपा के सेनापति में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। तो उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाई, 11 में से 8 सीटें अपने नाम की और इस सब के पीछे एक रणनीति बनी और वो रणनीति रंग लाई। आज हम चर्चा कर रहे हैं सेनापति को लेकर कि ऐसी कौन सी वो रणनीति जिसने इतनी बड़ी जीत दिलाई समाजवादी पार्टी को, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो हार मिली थी उस पर चिंतन मंथन हुआ और उसके बाद एक वहां पर जो रास्ता निकला वो रास्ता निकला जीत के लिए। और जीत इसलिए हुई कि बेहतरीन रणनीति बनाई गई और जो रणनीति बनाई गई वो सेनापति आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव जी मौजूद हैं, बेहद ही खास मेहमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल मेरा शिवपाल सिंह यादव जी आपसे है कि आखिर वो कौन सी रणनीति थी जिसने उपचुनाव में जिस तरीके से जीत दिलाई, भारी भरकम जीत, और बीजेपी का वहां पर सफाया कर दिया। देखिए, वैसे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जनाधार है और जहाँ तक उपचुनाव का सवाल है तो उपचुनाव में जो 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, जब 2012 के चुनाव में विधानसभा के चुनाव जब हुए थे तब ये 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते थे और ये 11 विधायक एमपी बन चुके थे, उससे ये सीटें खाली हुई थी जी। तो हमारे सामने बड़ी चुनौती थी क्योंकि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल बनाया था झूठ बोल करके, और ऐसा देश के सामने, क्योंकि जो चुनाव हुए थे लोकसभा के झूठ बोल करके उसमें विजय प्राप्त कर ली थी जी। तो ऐसे में हमारे सामने बड़ी चुनौती थी। लेकिन वो जब वो चुनाव हुए तो जब समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी अपने तय किए और चुनाव मैदान में जो आए हैं तो हमने अपने संगठन के बल पर और जनता, वैसे जनता के बीच में जब हम लोग गए और जनता से जब हम लोगों ने अपील की है तो जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। तो ये केवल समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो 2.5 साल में जो काम करके दिखाया है, जो विश्वास जनता का जीता है, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के बीच में रहें, जनता की जो भी समस्याएं हैं जी उन्हें सुने और उनकी समस्याओं को दूर करें और उत्तर प्रदेश का विकास हो, तो उस पर हम लोग चल रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर के हम जनता के बीच में गए और जनता के बीच में जब हमने अपनी बात को रखा तो जनता ने हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया है जी। तब हमारी और बड़ी जिम्मेदारी हो गई है कि हमें जनता का विश्वास जीतना है। जनता के बीच में जो हमने वादे किए हैं उन्हें पूरा करना है और हम करेंगे और जनता के बीच में रहेंगे, उनके सुख दुख में हम जनता के बीच में रहेंगे। तो हम जनता के बीच में जब रहेंगे तो जनता हमारे लोगों को पसंद करेगी। तो यही हमारे जो भी सदस्य जीते हैं और हमारे जो भी चाहे मंत्री हों चाहे हमारे विधायक हों, हमारी यही उनसे सबसे अपील है कि जनता ने हमें समर्थन दिया है, हमारे प्रत्याशियों को जिताया है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी हो गई है जनता का विश्वास जीतें, जनता के जितने भी समस्याएं हैं उन्हें ईमानदारी से हमें दूर करना है।
जी। इसी भरोसे से हमें जनता ने जिताया है। तो हमें बस इन्हीं को लेकर के हम चलेंगे तो निश्चित जनता हमारे साथ में उत्तर प्रदेश में रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगला सवाल करेंगे आपसे मेरे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह। देखो विपनेश, आपको सबसे पहली चीज़ बताते चले, जो इस प्रकार से शिवपाल सिंह यादव जी ने जो बात रखी, अब आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक जीत दिलाई ने उन्होंने मैनपुरी से खास तौर से। उसके अलावा जो 11 विधानसभा के उपचुनाव थे उसमें 8 सीटें मिली हैं निश्चित रूप से। और मैं आपको बताऊं कि जो कॉन्फिडेंस लेवल था शिवपाल सिंह यादव जी का चुनाव पूर्व, वो अपने आप में दिख रहा था। और ये दिखता तब है विपनेश, राजनीति में आमतौर से जो राजनीति का स्तर है वो गिरता जा रहा है। उसका कारण ये है कि जो हम कहते हैं उसकी हमारी जबान की वैल्यूएशन अब कम रह जाती है, क्योंकि नेता चुनाव से पहले कुछ और कहता है, चुनाव के बाद वो नहीं करता। लेकिन खासतौर से ये जो कॉन्फिडेंस लेवल जब आप देखते हैं कि ऐसे नेताओं में आता है, शिवपाल सिंह यादव जी देश के सबसे बड़े राज्य से ताल्लुक रखते हैं और वहां के सबसे कद्दावर मंत्री हैं। अब प्रोफाइल के हिसाब से हम बात करें तो उनकी जो प्रोफाइल है उस हिसाब से वो बहुत ताकतवर होने चाहिए, वो उतने ही ज्यादा उनके अंदर अहम होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को साथ में लेके चलना, कार्यकर्ताओं को साथ में लेके चलना, और जिस जनता ने उन्हें 2012 में 15 मार्च 2012 को जिस प्रकार से उन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना ये बहुत बड़ा एक मुश्किल कार्य है। रणविजय सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत गहरा इनका रिश्ता है। और खास तौर से ना कि सिर्फ शिवपाल सिंह यादव जी, पूरे परिवार पे इनकी जो जिस प्रकार से इनकी जो नज़दीकियां हैं, जो इनके बारे में जानकारियां हैं, हम उनसे पूछेंगे खासतौर से रणविजय जी जिस प्रकार से जो टिप्पणी हम कर रहे हैं, और जो समाजवाद की बात आज हर कोई करता है, लेकिन उस समाजवाद को अगर हम बोलें कि अगर उसको बखूबी कोई निभा रहा है, और हमारी जो टैगलाइन है इस पूरे प्रोग्राम की, सपा के सेनापति, आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आप जो बात कर रहे हैं वो उचित है और वही तर्कसंगत भी है। शिवपाल जी को हम बहुत लंबे अरसे से देख रहे हैं, और जो अद्भुत संगठन की क्षमता है, लोगों को जोड़ के अपने साथ लेकर चलने की जो अद्भुत कला है, और जितनी ये गुण है उतना ही ये विनम्र है। और मुलायम सिंह जी की तरह ये बड़े ही अपने कार्यकर्ताओं के प्रति डिवोशन इनका बड़ा ज़बरदस्त है। ये एक अपने कार्यकर्ता की जो इनके पास आता है उसका दुख सुख सुनना और चिंता करना, ये अद्भुत जो शैली नेताजी की थी उसका छाप इन पर है। और वही ये ताकत है जो ये पूरे समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो इनका प्रभाव क्षेत्र को और बढ़ा दे रहा है, और विश्वास लोगों का इनमें बढ़ रहा है। मैं इसको मानता हूँ। एक चीज़ और ख़ासतौर से रणविजय जी मैं पूछना चाहूँ कि स्वयं शिवपाल सिंह यादव जी यहाँ मौजूद हैं ख़ासतौर से, और आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत ईमानदारी से अपने प्रोफेशन में आप यहाँ पे कार्यकर हैं, और आपने बहुत ईमानदारी से अपने प्रोफेशन को आप बखूबी अपने अखबार के माध्यम से आप लिखते भी हैं अपने विचारों को। अगर हम यहाँ पर एक बात आपसे पूछें रणविजय जी की, अगर क्योंकि अब पूरा समूह है, पार्टी जो है वो पूरे समूह को लेकर चलती है, इस समय पार्टी के अंदर बहुत अलग बड़े नेता हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रामगोपाल यादव जी हैं, आजम खान साहब हैं, और तमाम ऐसे और मंत्री हैं, उनकी गिनती बहुत लिस्ट काफी लंबी है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि अगर कहीं ना कहीं जो पूरी रणनीति जो शिवपाल यादव जी बना के चलना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, अगर आप बोलें तो लैग क्या हो रहा है? एडिशन तो और एसेट्स तो इन्होंने बता दिए कि ये चीज करना चाहते हैं, और इनकी मेहनत जो मैनेजमेंट स्किल्स थे और लोगों से जो सीधा जुड़ाव था उसका नतीजा ये मिलता है कि जो रिजल्ट्स आए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एज अ पत्रकार कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या चीज़ अभी लैक हो रही है, कमी क्या चीज़ है इस पूरे समाजवादी पार्टी की और खासतौर से सरकार की, तो आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, हम ये बताना चाहेंगे कि सरकार को कानून व्यवस्था के स्तर पर अपने को ज़्यादा सुधार करना चाहिए। दूसरी बात जो है, सरकार को के अपने जो काम कर रही है उसको फॉलोअप नहीं है उसका, इसलिए जो भी सरकार काम कर रही है उसका एहसास जनता के बीच तक नहीं पहुंच पा रहा। मैं ये मानता हूं कि सरकार और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जो सरकार की नीतियां और उनके अच्छे कार्यक्रम हैं जो जनता तक जिसका लाभ उनको हो रहा है वो पहुंचना चाहिए, वो कहीं न कहीं वो फ्लेम मिस कर रही है। इस पर पार्टी को देखना चाहिए और सारे वरिष्ठ पार्टी के नेताओं को इस पर सोचना चाहिए कि ये कमजोरी कहाँ से है। और अभी 2.5 साल का समय है, अगर सरकार इसको ठीक करे तो
जनता का भरोसा उनके साथ रहा है और बना रहेगा अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो। सर एक सवाल मेरा शिवपाल यादव जी से है। सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जब से सरकार बनी है तो जो विभाग आपके पास हैं, बड़े अहम विभाग आपके पास हैं, वो ऐसे विभाग है जो सीधे जनता से जुड़े हैं, खासतौर से किसानों से हैं, जनता से, सड़क है, सिंचाई है, इस तरह के विभाग आपसे जुड़े हुए हैं। जो गति हमने पाई थी कि आपके विभाग में निरंतर आपकी समीक्षा बैठकें चलती रहती हैं, तमाम अधिकारियों से आप मिलते जुलते रहते हैं, आप कार्यकर्ताओं से उनसे सुझाव लेते रहते हैं, उनकी शिकायतें लेते रहते हैं, लेकिन ये जो कहीं ना कहीं जो गति है वो दूसरे विभागों में नहीं दिखती है। खासतौर से अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के पास भी जो लगभग 40 से 45 उनका विभाग है, अगर ये जो गति है इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? क्या आपका राजनीतिक जो इनएक्सपीरियंस है, हमारे पास बहुत युवा मुख्यमंत्री, उसको आप एक वजह मानते हैं या ब्यूरोक्रेसी को वजह मानते हैं? क्योंकि गति ऐसा हमें लगता है कि वो और विभागों में नहीं मिल रही जो आपके विभागों में मिल रही है। देखिए, वैसे तो सामूहिक जिम्मेदारी होती है सभी की। मुख्यमंत्री भी व्यस्तता तो होती है मुख्यमंत्री की, लेकिन ये सही है कि अधिकारियों को भी जिम्मेदारी अपनी निभाना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से जो IAS सीनियर अधिकारी हैं, जो जिम्मेदारी उनको निभाना चाहिए वो नहीं निभाते हैं, तो उस पर तो अंकुश लगाना पड़ेगा और काम करें, समय से ऑफिस में आएँ। मैंने निर्देश भी दिए हैं, समय से काम पर आएँ और ऑफिस में बैठ कर के काम करें और जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें सुने और उनकी समस्याओं का समाधान भी करें। तो इस पे हम और जोर देंगे। अगर कहीं ढिलाई है तो हम और जोर देंगे। और जहाँ तक सवाल है मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग बात करते रहते हैं कैबिनेट में, और अब की बार कैबिनेट बैठक होगी तो हम लोग और बात कर लेंगे। लेकिन कहीं पर भी अब हम ढिलाई नहीं आने देंगे। ब्यूरोक्रेट जानबूझ करके कुछ ना कुछ टाल मटोल करती रहती है, जनता को समय पर जनता को न्याय नहीं देती है। तो हम इस पर हम लोगों को और अंकुश लगाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से शिवपाल सिंह यादव जी जो बता रहे हैं, जो दर्शक इस प्रोग्राम को हमारे देख रहे हैं, वो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक के तौर पे आप नहीं बात कर रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें कि बहुत सारे कई बार समस्याएं होती हैं, क्योंकि खासतौर से शिवपाल सिंह यादव जी के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा एक जज्बाती व्यक्ति हैं ये। जनता के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार को भी साथ में लेकर चलना है। क्योंकि उम्र में बड़ा कोई हो उसको आदमी अपनी इज्जत बता सकता है, अपनी बातें कह सकता है, लेकिन उम्र में कोई छोटा हो, वो मुख्यमंत्री है, तो कहीं ना कहीं उनको वो डांटना नहीं चाहते हैं, बल्कि दिशा उनको देना चाहते हैं। और अगर इस प्रकार से समाजवादी पार्टी की जिस प्रकार से दौड़ और उत्साह मिला है 2014 के चुनावों में, लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से एक कहीं ना कहीं बैकफुट पे समाजवादी पार्टी चली गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन फिर से जो उपचुनाव के जो रिजल्ट्स आए हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर वो अगर एक जोश नजर आ रहा है, और ये जोश अभी जैसा रणवीर सिंह जी ने बोला कि समय काफी, अगर ये जोश परस्पर रहता है तो इसका लाभ 2017 में दोबारा मिलेगा और समाजवादी पार्टी की विश्वसनीयता बनेगी। दर्शकों से हमारी अपील है कि बहुत अहम प्रोग्राम हमारा है और खुद शिवपाल सिंह यादव जी हमारे साथ मौजूद है नोएडा स्टूडियो में। ये प्रोग्राम और भी रोचक होने जा रहा है। कुछ तमाम अहम मुद्दों पर भी उनसे बातचीत करेंगे और आपके सामने वापस लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक बाद आपका स्वागत है। हम इस समय एक बहुत खास प्रोग्राम में हम आपके साथ हैं, सपा के सेनापति, और अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि इस देश के वो व्यक्तित्व जिनको कहीं ना कहीं लोग सुनना चाहते हैं, उनकी बात को देखते रहते हैं, और जब भी अगर उनकी कोई जरा सी भी बात होती है तो वो कहीं ना कहीं मीडिया में सबसे ज्यादा मीडिया डार्लिंग कहे जाते हैं। वो हमारे साथ फोन पे जुड़ चुके हैं। अमर सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। हम ये सीधा सवाल उनसे कराएं। सर, क्या आप हमें सुन सकते हैं? हाँ, सुन सकता हूं। सर, शिवपाल सिंह यादव जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत अपने अहम और आपके टाइम आप हमारे लिए निकाला जो है।
हम यहाँ पे एक प्रोग्राम चला रहे हैं सपा के सेनापति 2014 के जो उपचुनाव भी हाल में हुए उसमें जो रिजल्ट आता है, मैनपुरी के ये प्रभारी थे और जो मैनेजमेंट किया उसके बाद से जिनका कद बढ़ा है, उसमें हम इनके बारे में आज ये प्रोग्राम चला रहे हैं। खुद हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह जी भी हैं। लेकिन सर, आप एक पुराने समाजवादी हैं और एक राजनीतिक हैं, इस देश के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, आपकी सर क्या टिप्पणी है सर इस पे? एक तो मुझे इस बात पर घोर आपत्ति है कि आप कह रहे हैं कि शिवपाल समाजवादी पार्टी के नए सेनापति हैं। मुझे अब लोगों को दिख भी रहा होगा, लेकिन शिवपाल से पुराना सेनापति समाजवादी पार्टी का कोई है ही नहीं। और मेरे समाजवादी पार्टी में जितने समय बीते हैं उसमें मैंने शिवपाल को सिर्फ संघर्ष करते हुए देखा है। तो शिवपाल अब दिख रहे हैं सेनापति के रूप में, लेकिन वो सेनापति हरदम रहे। इसके पहले भी जब मुलायम सिंह जी के संघर्ष के दौरान भी सबसे ज्यादा मुकदमे, सबसे ज्यादा उत्पीड़न, सबसे ज्यादा अत्याचार, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की सरकार ने भी शिवपाल के विरुद्ध बड़े गंभीर मुकदमे लगा करके रखे थे। और मैं तो ये कहूँगा कि समाजवादी पार्टी का मस्तिष्क मुलायम सिंह है और मुख्यमंत्री के रूप में हाथ अगर चिरंजीवी अखिलेश यादव हैं तो समाजवादी पार्टी की आत्मा का नाम शिवपाल है। और ये जिस समय लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी के साथ हम कदम बन करके हम चलते थे, हम बहुत ताकतवर हैं, मुझे कहने में कोई लज्जा नहीं। उस समय भी जहाँ तक ताकत का प्रश्न था, जुड़ाव का प्रश्न था, शिवपाल से मजबूत समाजवादी पार्टी में कहीं कहीं, अगर मैं बहुत विनय और क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ, स्वयं मुलायम सिंह जी भी नहीं थे। क्योंकि कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव जितना शिवपाल का कालांतर में रहा उतना समाजवादी पार्टी के किसी नेता का नहीं रहा। सर, एक सवाल शिवपाल यादव जी आपसे पूछना चाह रहे हैं कुछ, अगर आप पूछना चाहें शिवपाल जी, सीधे अमर सिंह जी से पूछ सकते हैं आप। जी प्रणाम। अब आपको शिक्षा क्या दें, आप हमारे भाई हैं। आप एकदम बड़े भाई हैं आप। नहीं, निश्चित रूप से हैं। हाँ, हमने बहुत सीखा है आपसे भी। हम सदैव आपसे मेरा स्नेह रहा है, निरंतर रहा और आगे भी रहेगा जी। और आपको आप खूब फले फूलें, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करें, ये मेरी आपकी एक प्रति शुभकामना है। और सुझाव नहीं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जिस तरह से लिखने पढ़ने लगे हैं, थोड़ा लिखाई पढ़ाई और ज्यादा कर दीजिए। समय कम मिलता है। हम लोगों का जीवन ऐसा है कि लोग कार्यकर्ता और मदद मांगने वाले हम लोगों का सारा समय ले लेते हैं, तो उसका प्रभाव स्वास्थ्य पर और बौद्धिक विकास पर पड़ता है। तो स्वास्थ्य और बौद्धिक विकास दोनों का ध्यान रखें, ये मेरी आपसे विनती है। सर, आपसे सर एक बड़ा धर्म संकट का सवाल पूछना चाहूंगा, लेकिन सर आपका, क्योंकि आप इस देश के उस राजनीतिक रूप में आपकी गिनती है जो हर बात को बहुत ही स्वच्छता, साफ और बहुत ज्यादा हृदय से आप बात करते हैं। आज आपके पास दो, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के जो कमान है, वो आपके भतीजे और आपके भाई शिवपाल यादव जी, जिनको आप मानते हैं और उनके बारे में हमेशा आप कहते भी हैं, और अखिलेश यादव जी के पास है जो आपके भतीजे हैं। आपको लगता है प्रदेश किनके हाथों में जाना चाहिए? देखिए, मैं मानता नहीं कि देखिए, मैं तो समाजवादी पार्टी में नहीं हूँ, फिर भी मैं समझता हूँ कि शिवपाल में और मुझ में और अखिलेश में कोई अंतर नहीं है। सवाल यह है कि प्रशासनिक समन्वय नहीं, हृदय का समन्वय होना चाहिए। तो अगर हृदय का समन्वय, मैं कहीं भी रहूं, मेरा अगर शिवपाल से जुड़ाव है, मेरा अगर मुलायम सिंह से जुड़ाव है, और अगर मैं अखिलेश को अपना भतीजा मानता हूं और अखिलेश इनके भतीजे हैं, तो अगर यह जुड़ाव रहे तो फिर कमान तो सब साथ में। और ये जो लोग आलोचना करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई मुख्यमंत्री हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। क्योंकि सामूहिक नेतृत्व अगर रहता है तो उससे परिमार्जन होता है, उससे बिखराव नहीं होता। बिखराव तब होता है जब आप अलग अलग बोली बोले। तो मैंने तो आज तक शिवपाल को देखा ही नहीं कि उन्होंने मुलायम सिंह जी की इच्छा के विरुद्ध एक शब्द बोला हो। तो यह निर्णय आप मुलायम सिंह जी पर छोड़िए, क्योंकि राजा जिसको छुए वही रानी। जिसको मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बनाना चाहे वो बनाए। उन्होंने अगर अखिलेश को कमान सौंपी है तो मैं समझता हूँ कि मुलायम सिंह जी के अनुज के रूप में और मेरे भी भाई होने के नाते वो जिसको मुलायम सिंह जी चाहेंगे उसको मजबूत करेंगे, और किया भी और आगे भी करेंगे। और अखिलेश सिर्फ मुलायम सिंह का बेटा थोड़ी है, मेरा भी बेटा है और शिवपाल का भी बेटा है। और आप लोगों को नहीं पता है, दर्शकों को नहीं पता है, तो मैं बता दूं कि छुटपन से ही हमारी जो बहू है वो अखिलेश के लालन पालन में और लाड़ दुलार में कोई कमी नहीं रही है। शिवपाल के घर में आना जाना, तो जिस हमारे लिए, शिवपाल के लिए, मुलायम सिंह जी के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि अखिलेश सफल हो।
ये तो हम लोगों का सपना है, हम लोग सबका सपना है। और हम एक बार मुलायम सिंह से रुष्ट हो सकते हैं, एक बार शिवपाल को भी भला बुरा कह सकते हैं, लेकिन कुछ गलती भी करे तो अखिलेश के बारे में क्या कहें, हम शिवपाल जी के बेटे के बारे में क्या कहें, हम अंकुर के बारे में क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बेटे तो हमारी जिम्मेदारी होते हैं और उनका हम लोगों का कर्तव्य होता है। हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं और बेटों को जो छोटे होने का जो मजा है, जो अधिकार है, उसका वो आनंद लेते हैं। वो अंकुर भी लेंगे, वो अखिलेश भी लेंगे, वे उनका प्रारब्ध है। हमारी बेटियां हैं दृष्टि और दिशा, वो राजनीति में नहीं है, लेकिन अमर सिंह की पुत्री होने का लाभ उनको भी मिलेगा, वो भी आनंद लेंगी। उनका प्रारब्ध, अपने प्रारब्ध से अंकुर पैदा हुए, अपने प्रारब्ध से अखिलेश पैदा हुए, मुलायम सिंह के बेटे हुए, यही बहुत बड़ी बात है। और हमारी बेटियां अमर सिंह की बेटी कहलाएंगी, उनको अगर उसका लाभ मिलेगा तो ये तो उनका प्रारब्ध है, अखिलेश का प्रारब्ध है, शिवपाल के बेटे का, हमारे उस भतीजे का भी प्रारब्ध है। तो आप लोगों के प्रारब्ध के बारे में टिप्पणी क्यों चाहते हैं? और जहां तक कर्म का सवाल है तो शिवपाल स्वयं, अमर सिंह स्वयं और स्वयं मुलायम सिंह जी, हम लोग कर्मजीवी हैं। हम लोगों ने अपने भविष्य का निर्माण अपने संघर्ष से खुद किया है, हमें विरासत में कुछ नहीं मिला। सर एक आखिरी प्रश्न, बहुत आपका बहुमूल्य समय है, यहाँ बैठे हुए हर गेस्ट का हमारा उसी तरह से समय बहुत ज़्यादा कीमती है। आप खासतौर से क्योंकि आजकल आप विदेश में ज़्यादा रहते हैं और आज हमारा सौभाग्य था कि आप दिल्ली में थे और आज आपने हमारे चैनल पर अपना समय दिया है। सर एक आखिरी प्रश्न, सर पूरा देश ये जानना चाह रहा है, दर्शक हमारे जानना चाह रहे हैं कि जो जय और वीरू की जो दोस्ती थी, जो शोले, जो सुपरहिट फिल्म बनी है, उस फिल्म का जो हीरो है अमर सिंह जी, वो वापस समाजवादी पार्टी में कब लौटेंगे और मुलायम सिंह यादव जी के साथ उनकी वो दोस्ती फिर से जो जनता इंतजार कर रही है, वो कब वो दोस्ती रंग लाएगी? जो देखिए, लोग मूर्ख हैं, लोगों को, और ये बात शिवपाल से अच्छा कोई नहीं जानता। जिस दिन समाजवादी पार्टी में हम थे, नहीं थे, शिवपाल बैठे हैं, एक क्षण, एक पल, एक वक्त ऐसा नहीं हुआ कि शिवपाल के माध्यम से मेरा जुड़ाव हरदम बना रहा। और उस दिन भी जब मैं मुलायम सिंह जी से मिला तो उनसे पहले मैं शिवपाल के घर पे गया और आपने कहा कि पुराने समाजवादी हैं, बिल्कुल गलत है, मैं पुराना मुलायमवादी हूँ। सर आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर क्या ये समाजवाद सचमुच आज की अगर हम युग में बात करें तो क्या सचमुच आप इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं प्रदेश में? सर देखिए, अभी इस बारे में बहुत कुछ काम करना है। तो वही बात मैंने कहा था कि गरीबों के आंसू पोंछना ही समाजवाद है, गरीबों को कहीं भटकना ना पड़े। तो देखिए, अभी बहुत कुछ काम करना है इस और हम लोग लगे हुए हैं, इस ओर लगे हुए हैं कि प्रदेश में किस तरीके से खुशहाली आए, प्रदेश प्रगति के रास्ते पर चले। तो इस पर बहुत अभी काम करना है, तो इसलिए हमें बहुत कुछ अभी करना है। सर यहाँ पे खासतौर से रणविजय जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि मंत्री जी के बारे में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जीत की कुर्सी पर बैठने के बावजूद भी जो इनका जो प्रोफाइल है, जो खासतौर जो दर्शक जो हमारे इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे होंगे, इस देश की जनता देख रही होगी, वो प्रोफाइल जीत के बाद भी कहीं ना कहीं अभी भी अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि हमें बहुत कुछ जनता के लिए करना है। अमर सिंह जी ने ये बात कही है। रणविजय जी, आप तो पुराने उत्तर प्रदेश के पत्रकार हैं और इस देश की राजनीति में आज आप यहाँ नोएडा में बैठे हैं, देश की राजनीति को समझते हैं। जो अमर सिंह जी ने जो बात कही खासतौर से शिवपाल यादव जी के बारे में, और हम पर्सनैलिटी विशेष प्रोग्राम ये चला रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको इनकी व्यक्तित्व के बारे में बात करना, हम यहाँ समाजवादी पार्टी के बारे में जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे अगर हम बोलें कि समाजवादी पार्टी में अगर शिवपाल यादव जी के व्यक्तित्व की बात करें तो आप उसमें अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे? नहीं, हम पहले भी बोले, अभी भी एक बात बोल रहे हैं कि इतने व्यक्तित्व के ये धनी हैं कि इनमें नेताजी का की छाप है, वही इनकी ताकत है। और ये इनमें ऐसे नहीं आई है, ये नेताजी के साथ सड़क से लेकर के हर ऐसे जटिल अवसरों पर उनके साथ आगे रहे हैं और सारी लड़ाई लड़ी है और तपे तपाए नेता के तौर पर ये आगे बढ़े हैं और जनता का और अपने लोगों का जो भरोसा जीता है वो सब
नेताजी के दिशा निर्देशन में है और वही इनकी विरासत है जो इनकी तस्वीर को पूरे भीड़ से अलग रखती है। और आज उसी की शोहरत है और उसी की आवाज़ है कि लोग इनके कहने पर, इनके इशारों पर वैसे ही एकजुट हो जाते हैं जैसे नेताजी के होते हैं। ये इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ख़ास तौर से नेताजी के लिए भी ये बड़ी राहत की सांस लेते होंगे वो कि उनके जो पूंजी है उसके संवर्धन के लिए एक ऐसा सिपह सालार है जिनमें उनकी तस्वीर देखी जा सकती है। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, शिवपाल सिंह यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रणविजय जी, आप हमारे स्टूडियो में पहुंचे, आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विपनेश, हमारी अंकित, जिन्होंने इस प्रोग्राम को पूरी तरीके बखूबी उसको निभाया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग हमारे साथ मौजूद रहे, हमारे दर्शकों से हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम में हमारे को आपने देखा लगातार और हमारे सभी विचारों को सुना, उसके लिए धन्यवाद। और जल्द ही हम आपके सामने लौटेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।